नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 12 एवं 13 जनवरी 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण रेगुलर वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए। पहला प्रश्न है, वृंदावन गौठान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है अंजोरा। अंजोरा जिला राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, अंजोरा बहुत से मामले में प्रसिद्ध है, लेकिन वो दुर्ग वाला है। ये राजनांदगांव में स्थित गांव है। ठीक है, और यहाँ पे वृंदावन गौठान स्थित है। ये ग्राम पंचायत राजनांदगांव में स्थित है। और ये जो गौठान है, ये राज्य का सबसे बड़ा गौठान है। लगभग 26 एकड़ जमीन पर यह गौठान बनाया गया है। और यह गौठान न केवल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, बल्कि यहाँ काम भी बड़े बड़े हो रहे हैं। 4 समूहों की करीब 42 महिलाएं वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मछली पालन, वृक्षारोपण, गेंदा, पपीता आदि की खेती भी कर रही हैं। इसी तरह दिया बनाने, मशरूम की खेती और मवेशियों के लिए नेपियर घास लगाने का काम भी यहाँ किया जा रहा है। शुरुआत में वर्मी कंपोस्ट से लगभग 97,000 रुपये लगभग इन्हें मिला था, और आने वाले दिनों में फूल, सब्जियों, मशरूम और दियों से लाखों रुपए की आमदनी की इनकी संभावनाएं हैं। और इसे वर्तमान की जो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की मैगजीन है, कौन सी मैगजीन है आपका, जनमन, उसमें भी स्थान दिया गया है। पूरा आर्टिकल इसके ऊपर आया है। ये क्वेश्चन हमने वहीं से उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित जेनरिक मेडिकल स्टोर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है धन्वंतरी। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, जिसमें आधे दाम पर दवाइयाँ मिलती हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ती दवाओं के माध्यम से राहत देने की ये योजना सरकार ने लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। इसको आपको याद रखना है, जहाँ 50 से लेकर 70% सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं आपको उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव घाट बैराज तथा पचरी घाट बैराज किस नदी पर स्थित है? अरपा, पैरी, महानदी या शिवनाथ? इसका सही जवाब है अरपा। तो बिलासपुर की अरपा नदी को बचाने के लिए अरपा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया है, जो किसी भी नदी के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है। इसके गिरते जल स्तर के कारण बिलासपुर का भूजल स्तर भी कम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार के ऐलान के बाद नदी में 2 बड़े बैराज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 98 करोड़ की लागत से नदी के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 2 बड़े बैराज बनाए जा रहे हैं, ताकि नदी का जल स्तर बना रह सके। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए नदी के दोनों छोर पर 4 लेन सड़कें भी बनाई जा रही हैं, ताकि नदी पर बने 3 पुलों को जोड़कर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। और यही 2 जो बैराज हैं, उसमें से पहला बैराज है सेव घाट बैराज, जो मुंगेली और अंबिकापुर की का जो पुल है जो जोड़ता है, उसके पहले बनेगा। और दूसरा बैराज जो है आपका पचरी घाट बैराज, जो चांटीडीह और जूना बिलासपुर के पहले बनेगा। ठीक है, जो दोनों को जोड़ता हुआ पुल है उसके जस्ट पहले पे बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इससे जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिलासपुर शहर के बीच में, जिससे रिवर फ्रंट बोटिंग साइट, रिवर साइड पार्किंग और वॉकिंग फुटपाथ, 4 लेन और पुल मोड़, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं उसको यहाँ पे खड़ा किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक है, तो 7 नवंबर 1971 के दिन कला महिषी दाऊ श्री रामचंद्र देशमुख का सपना दुर्ग के बघेरा गांव में साकार हुआ, जब करीब 63 कलाकारों के साथ इस दिन चंदैनी गोंदा का पहला प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि दाऊ रामचंद्र देशमुख जो हैं वो चंदैनी गोंदा के कार्यक्रम को उन्होंने संचालित किया, इसका गठन किया, है ना। और उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई पूरी पुस्तक है, जो कि डॉक्टर सुरेश देशमुख ने लिखी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ शासन ने नारी सशक्तिकरण के लिए कौन से कार्य किए हैं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी कार्य। तो छत्तीसगढ़ शासन ने नारी सशक्तिकरण के लिए हरेली, तीजा जैसे राजकीय त्योहारों पर अवकाश, सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट में 5 गुना वृद्धि की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत 2 लाख महिलाओं का उपचार किया है। इसके अलावा भी कई कार्य किए हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा कमेटियों में भागीदारी, जिला खनिज न्यास संस्थान में महिलाओं की भागीदारी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि में वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि, महिला स्व सहायता समूहों के वर्षों लंबित ऋण मांग में माफी, ठीक है, कोष से महिलाओं समूहों को मिलने वाली ऋण राशि दोगुनी की है, वनोपज संग्रहण में स्व सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ाया है। बिहान के तहत 20 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए सीजी मार्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा 9 जिला मुख्यालयों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत से कार्य किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और सम्मान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो इनको सभी को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीता खलको का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ से। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफा किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल या वाकाटक काल? इसका सही जवाब है मौर्य काल। तो जोगीमारा की गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, सरगुजा जिले में, जिसमें पाली और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और यह शिलालेख नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनका के प्रेम गाथा से का वर्णन है इसमें। ठीक है, और ये माना जाता है कि यह मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा मौर्यकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं अकलतरा, ठठारी और बारगांव से प्राप्त हुए हैं। और आहत मुद्राएं जो है मौर्यकालीन आहत मुद्राएं, ये तारापुर और उड़ेला से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं? तो इसका सही जवाब है तारापुर से। तारापुर और उड़ेला मैंने अभी अभी बताया आपको, यहाँ से मौर्यकालीन आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से सातवाहन कालीन मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। जबकि मल्हार से अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, बालपुर से भी अपिलक की मुद्रा, और चक्करबेड़ा से सातवाहन काल की रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इन तीनों ही स्थानों को आपको याद रखना है। इसके अलावा गुंजी शिलालेख से वरदत्त श्री की जानकारी और किरारी काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है आपका जांजगीर चांपा से, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। और 5 मंजिला संघाराम जो है ऐसा माना जाता है कि वो भी छत्तीसगढ़ में स्थित था। ठीक है, जो नागार्जुन के लिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए सातवाहन शासकों ने बनवाया था। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आपको सातवाहन कालीन काल से याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के 10 एवं 11 जनवरी 2022 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रिसाली नगर निगम की पहली मेयर कौन बनी है? शशि सिन्हा। कौन सी परियोजनाएं बस्तर में लागू हैं? तो थिंक बी और बादल दोनों। जल परीक्षण प्रयोगशाला कुल 16 जिलों में स्थापित है। राज्य के 13,269 ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी खेल अकादमियां हैं? तो 9 हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।